इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को नोटिस देने के मामले पर बोले जीतू, मोहन सरकार पर भूमाफिया का कब्जा। मोहन सरकार में हर तरह का माफिया सर चढ़कर तांडव मचा रहा। चिंतामणि मालवीय ने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात सदन में रखी, लेकिन जेपी नड्डा ने उनको नोटिस दे दिया। नोटिस देना था तो प्रहलाद पटेल को देते, उन्होंने जनता को भिखारी कहा था। नोटिस देना था तो गोविंद सिंह राजपूत और विश्वास सारंग को देना था। राजपूत पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। नर्सिंग घोटाले में कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। बीजेपी दलित SC/ST विरोधी पार्टी है। बीजेपी संविधान विरोधी है। बीजेपी किसान विरोधी है, लेकिन कांग्रेस चिंतामणि मालवीय के साथ है। सिंहस्थ को लेकर जिस तरह से जमीन को हथियाने के प्रयास किए जा रहे, पूरी बीजेपी के अंदर यह मैसेज है कि जो आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। IPS अधिकारियों के तबादले पर बोले जीतू, परिवहन घोटाले की जांच प्रभावित की जा रही। सौरभ की यहां मिली डायरी में बीजेपी नेताओं के नाम थे। सदन में परिवहन घोटाले को लेकर मंत्री ने कहा कि कोई डायरी नहीं मिली। जयदीप प्रसाद जांच कर रहे थे, उन्हें हटाया गया, जो बता रहा है बीजेपी जांच को प्रभावित कर रहे। परिवहन घोटाले में पूरी बीजेपी इन्वॉल्व है। जयदीप प्रसाद भी दूध के धुले हुए नहीं है। सीओर घटना को लेकर कहा, रोज पुलिस पिट रही है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के फजल कर बुझाने के वीडियो पर बोले पटवारी, उन्होंने जनप्रतिनिधि होने के नाते अच्छा काम किया है। मालवीय को लेकर आपने कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि का काम किया, इसलिए उनको नोटिस दिया गया। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आने वाले समय में उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए। नहीं, बात ये नहीं है कि कांग्रेस में वो आ जाए और उनके लिए दरवाजे बंद है या चालू। बात ये है कि जनप्रतिनिधि अपनी बात अगर विधानसभा की पटल पे नहीं कहेगा, सदन में नहीं कहेगा, तो कहाँ कहेगा। और बात क्या थी? बात ये थी कि आप बिना मुआवजा, बिना योजना से किसानों की ज़मीन मत छीन। आखिर किसान की ज़मीन उसके माता पिता जैसी हो, तो अगर किसान की ज़मीन ऐसे ही छीनेगी सरकार जनता की होती है, किसान की होती है, उनके वोट की होती है, तो आखिर ये गलत तरीका है। चिंतामणि मालवीय ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व लिया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहे, पर सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो हम अपना दायित्व भूल जाए। हम भी तो आखिर इसी प्रदेश की जनता है, हम भी विपक्ष के हैं। तो और ये नोटिस दिया सीधा जेपी नड्डा जी। मैसेज ये पूरी बीजेपी ये चाहती है कि दलित आवाज नहीं उठाए। मैसेज ये है कि किसान की बात जो करेगा उसको बीजेपी की सरकार जिंदा नहीं रहने देगी, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से। मैसेज क्या है? क्या लगता है बीजेपी में कोई भी आवाज उठाएगा तो ऐसा नोटिस दिया जाएगा? मैसेज तो यही है, बीजेपी के लोगों को समझा दिया गया है कि चिंतामणि मालवीय ने सही आवाज भी उठाई बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बीजेपी को सहन नहीं हुई है, बाकी लोग चुप हो जा। ये बीजेपी के नेताओं को मैसेज ही तो दिया गया है। तो वहाँ पे किसानों को जेल भेज दिया गया, कल की घटना है। नहीं, बात ये है कि अनिल जैन का पुतला जलाना और किसानों को जेल भेजना, कल की डेट में 10 जगह किसानों को जेल भेजा गया। मंदसौर में भेजा गया है, उज्जैन में भेजा गया है, जावरा में भेजा गया है, यही इंदौर में भेजा गया है, कल की डेट में बुधनी में भेजा गया है। कल 10 जगह किसानों को जेल भेजा गया है। इस मोहन यादव सरकार की बिना बोलती हुई, बिना घोषित की हुई इमरजेंसी चल रही मध्य प्रदेश में। मतलब कोई बोलेगा तो हम दबाएंगे। ये कांग्रेस के विधायकों पे, इन पे केस करना मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हम दबाएंगे, डराएंगे, दलित को डराएंगे, जनप्रतिनिधियों को डराएंगे, विपक्ष को डराएंगे, पत्रकारों को डराएंगे। अभी 50 से ज्यादा पत्रकार अलग अलग तरीके से कहीं मुकदमे झेल रहे हैं, कहीं जेल जा रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है उनके साथ। पुलिस, इनका बेखौफ आतंक कितना। आज भी एक पुलिस वाले को मारा गया, आज अखबारों की खबरें हैं। रोज पुलिस पिटती है, रोज पुलिस पिटती है। ऐसा कोई प्रदेश देखा आपने इससे पहले? ये मध्य प्रदेश। पहले बरैया की पूरी बात कहेंगे, बरैया जी पूरी बात पूरी। सरकार ने, मोहन यादव जी ने निर्णय लिया कैबिनेट में कि सहकारिता विभाग के चुनाव नहीं होंगे। ये हत्या हो रही है सहकारिता के जो मूल मंत्री, जो जनता द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, जो किसानों द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, 5000 कोऑपरेटिव सोसाइटियां, उन पर अब सरकार इनडायरेक्ट कब्जा कर रही है, जो जनता की है, जो उन सदस्यों की। मैं मानता हूँ इसकी कांग्रेस निंदा करती है। हम इस पूरे सहकारिता के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सोच के खिलाफ
हम कोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आप लोकतंत्र विरोधी दिखते हो और दिखते नहीं हो ही इसलिए कि आप सहकारिता के चुनाव नहीं होने दे रहे। सहकारिता के चुनाव कराओ, किसी पार्टी के समर्थक बैठे पर वो संबंधित संस्थाओं के सदस्यों से चुना हुआ तो हो। ये लोकतंत्र की खिलाफत करने की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसको लेके कोर्ट जाए।